हेलो एंड वेलकम बैक टू रिव्यूज गैलरी। जब से OTT प्लेटफॉर्म्स का एरा आया है, बहुत से डिफरेंट कंट्रीज ने अपने मास्टरपीस क्रिएट करके रिलीज करना शुरू कर दिए हैं और इन सीरीज का फॉरेन लैंग्वेज में होना इनकी थ्रिल को कम ना कर सका। इस कैटेगरी के टॉप में कोरिया, स्पेन और इसके अलावा और कई कंट्रीज की सीरीज आती हैं। मेरा आज का टॉपिक कोरियन थ्रिलर सीरीज है। ये वो सीरीज हैं जो सस्पेंस और थ्रिल से आपको इतने एंगेज करेंगी कि आप बिंज वॉच करने पे मजबूर हो जाएंगे। नंबर 10 पे हमारे पास है टेल ऑफ द नाइन टेल। टेल ऑफ द नाइन टेल एक ड्रामा थ्रिलर है जिसकी स्टोरी इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि एक नाइन टेल फॉक्स है जिसने एक गार्डियन ऑफ माउंटेन स्पिरिट बैक टू दीगन की जगह ली होती है ताकि वो अपना ट्रू लव ढूंढ सके। स्टोरी स्टार्ट होती है ली यॉन से, जिसकी जगह नाइन टेल फॉक्स ने ली होती है। वो एक आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन ऑफिसर और प्रोटेक्टर से मिलता है और वो दोनों मिल के नाइन टेल फॉक्स को ढूंढते हैं जिसने बहुत से इंसानों का लिवर खा के उनको मारा होता है। इस वेंचर में इन दोनों को एक TVC डायरेक्टर मिलती है जिसका नाम नैम जी आ होता है। यहाँ ही ऑन और जी आ के बीच और पास्ट में होने वाले सुपरनैचुरल इंसिडेंट्स सामने आते हैं जो कि आपको बहुत थ्रिलिंग और सिनेमैटिक लगेंगे। नंबर 9 पे हमारे पास आता है हेलबाउंड। हेलबाउंड एक फ्यूचरिस्टिक टीवी सीरीज है जो 2022 से 2027 के बीच में बेस्ड है। इसका सोल कॉन्सेप्ट ये है कि एंजल्स अपनी प्रोफेसीज, जिनको डिक्रीज कहा जाता है, उनको अर्थ पे भेजते हैं जो आउट ऑफ नोवेयर लोगों को हेल में भेजना शुरू कर देते हैं। और जब किसी के हेल में जाने का टाइम आता है तो 3 बड़े सुपरनैचुरल मॉन्स्टर्स उसको घसीट के हेल में ले जाते हैं। ये सीन बहुत सिनेमैटिकली अमेजिंग है और आप देखेंगे तो यू विल गेट गूज बम्प्स। यहाँ 2 ग्रुप्स बनते हैं जो लोगों के फियर से खेलते हैं और इस तरह स्टोरी का प्रेमिसेस बिल्ड होता है। इस सीरीज के 6 एपिसोड्स हैं। नंबर 8 पे आती है द साइलेंट सी। द साइलेंट सी एक साई-फाई ड्रामा थ्रिलर है जो कि आउटर स्पेस मिशन पे बेस्ड है जिसमें स्पेस एक्सप्लोरर्स को एक मिस्टीरियस सैंपल रिगेन करना होता है। स्टोरी के मेन लीड्स में साइंटिस्ट सॉन्ग जिया, कैप्टन हान जुन जी और लेफ्टिनेंट टिया सियोक होते हैं। यहाँ लूनर फैसिलिटी में सॉन्ग रिवील करती है कि यहाँ कुछ बहुत हिडियस हुआ होता है जिसने यहाँ के सारे स्टाफ को वाइप आउट कर दिया है। यहाँ उनको एक लूनर वाटर मिलता है जो बहुत इन्फेक्शियस होता है और उस वाटर को बचाने के लिए बहुत से इन्फेक्टेड लोग इस टीम पे हमला करते हैं और यूं स्टोरी का प्रेमिसेस बिल्ड होता है। इस सीरीज के 8 एपिसोड्स हैं। नंबर 7 पे आती है माय नेम। माय नेम अब तक की सबसे हाइप और एंटिसिपेटेड सीरीज है इस लिस्ट की। माय नेम एक क्राइम थ्रिलर है जो कि एक लड़की पे बेस्ड है जिसका नाम हान सू ही होता है। स्टोरी स्टार्ट होती है जब उसके फादर को मार दिया जाता है और वो ग्रीफ में डिसाइड करती है कि वो बदला लेगी। यहाँ वो एक क्राइम बॉस के साथ मिल जाती है जो उसे क्राइम की दुनिया में ले जाता है। स्टोरी स्टार्ट होती है जब वो पुलिस को एज एन अंडरकवर एजेंट ज्वाइन करती है ताकि वो सच जान सके। ये सीरीज टेरिफिक एक्शन सीक्वेंसेस और थ्रिलर प्लॉट से भरपूर है और एक मस्ट वॉच है। नंबर 6 पे हमारे पास है विंसेंजो। विंसेंजो एक ड्रामा थ्रिलर है। ये एक कोरियन इटालियन माफिया लॉयर पे बेस्ड है जिसे बचपन में एक इटालियन फैमिली अडॉप्ट कर लेती है और उसे विंसेंजो कैसानो नाम दे देती है। स्टोरी स्टार्ट होती है जब विंसेंजो के अडॉप्टेड फादर की डेथ के बाद उसकी फैमिली उसे मारने की प्लानिंग करती है क्योंकि वो थ्रेटेंड होते हैं उसकी स्किलफुलनेस से। स्टोरी का प्रेमिसेस डेवलप होता है जब वो अपनी जान बचाने के लिए सोल जाता है। ये स्टोरी क्राइम माफिया, गैंग वॉर्स और एक्शन थ्रिलर का एक बेहतरीन कॉम्बो है और इस सब में विंसेंजो का जो सूट और टाई में चार्म है वो आपको सीरीज को बिंज वॉच करने पे मजबूर कर देगा। नंबर 5 पे आती है डीपी। डीपी एक मिलिट्री ड्रामा थ्रिलर है जो एक मिलिट्री ऑपरेशन पे बेस्ड है। इस मिलिट्री ऑपरेशन का एजेंडा ये होता है कि उन्होंने डेजर्टर्स को पकड़ना है। डेजर्टर्स वो मिलिट्री ग्रुप होता है जो एक मिशन के दौरान अचानक विदाउट परमिशन अपनी मिलिट्री छोड़ देते हैं। इस सीरीज का मेन फोकस कोरियन मिलिट्री की अनडिजायरेबल नेचर को सामने लाना है। इस सीरीज में आप मिलिट्री में होने वाली बुलिंग और हेजिंग और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि बहुत एंगेजिंग और एंटरटेनिंग है। नंबर 4 पे हमारे पास है ज़ॉम्बी डिटेक्टिव। ज़ॉम्बी डिटेक्टिव एक मिस्ट्री थ्रिलर है जो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि एक ज़ॉम्बी अपने सेकंड ईयर ऑफ री राइजिंग में रियलाइज करता है कि वो अपनी ह्यूमन लाइफ को रिकॉल कर पा रहा है तो वो एक डिटेक्टिव बन जाता है ताकि वो अपनी जिंदगी की सच्चाई जान सके। स्टोरी स्टार्ट होती है जब एक दिन मिनहो जागता है और वो डिस्कवर करता है कि वो ज़ॉम्बी है और उसकी कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है उसके माइंड में। ये सीरीज उसकी जर्नी पे एज अ ज़ॉम्बी बेस्ड है कि वो किस तरह खुद को नॉर्मल बनाने की कोशिश करता है और वो
अपनी जिंदगी के बारे में जानने के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव बन जाता है। इस वेंचर में वो योंग से मिलता है जो उसकी बॉस होती है और वो दोनों मिलके क्राइम्स भी सॉल्व करते हैं और मिस्ट्री बिहाइंड ज़ॉम्बी एग्जिस्टेंस भी। इस सीरीज के 12 एपिसोड्स हैं। नंबर 3 पे हमारे पास है एलिस इन बॉर्डरलैंड। एलिस इन बॉर्डरलैंड एक साई-फाई ड्रामा थ्रिलर है जो कि एक मांगा कॉमिक्स पे बेस्ड है। इसकी कहानी एरिसो पर बेस्ड है जो कि एक वीडियो गेम ऑब्सेस्ड बच्चा है। एक दिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहा होता है कि अचानक उनको पुलिस चेस करने लगती है और वो एक बिलबोर्ड देखते हैं एक गेम अरीना का और उस गेम अरीना में एंटर हो जाते हैं। ये ट्रायो जब उस गेम अरीना में एंटर होता है तो इन्हें पता चलता है कि ये एक डेडली गेम है इन विच इफ यू लूज यू डाई। ये सीरीज बहुत ही अमेजिंग सिनेमैटिक्स और वर्चुअल रियलिटी का एक बेहतरीन कॉम्बो है। इस सीरीज के 8 एपिसोड्स हैं और ये बहुत हाइप सीरीज है और इसे देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये मेरी लिस्ट के नंबर 3 पे क्यों है। नंबर 2 पे हमारे पास है द मोस्ट आस्क्ड अबाउट सीरीज ऑल ऑफ अस आर डेड। ऑल ऑफ अस आर डेड एक ड्रामा थ्रिलर है जो कि एक ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स पे बेस्ड है। स्टोरी स्टार्ट होती है जब एक स्कूल में एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट की वजह से बहुत से स्टूडेंट इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन जाते हैं और पूरे स्कूल में एक तहलका मच जाता है। यहाँ वो स्टूडेंट्स जो अनइन्फेक्टेड होते हैं उनको ट्रैप कर दिया जाता है। गवर्नमेंट इस स्कूल को सील कर देती है ताकि बाकी सिटी इन्फेक्टेड ना हो। ये सीरीज उन ट्रैप्ड ह्यूमन स्टूडेंट्स के सर्वाइवल पे बेस्ड है और बहुत सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग है। इस सीरीज के 12 एपिसोड्स हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है नन अदर देन स्क्विड गेम। स्क्विड गेम वो सीरीज है जिसने अनगिनत रिकॉर्ड्स ब्रेक किए और ये नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा वॉच टीवी सीरीज है। स्क्विड गेम का कॉन्सेप्ट ये है कि 456 कंटेस्टेंट्स जो कि अंडर डेट होते हैं वो चाइल्डहुड गेम्स खेल के एक कैश प्राइज के लिए कम्पीट करते हैं। स्क्विड गेम एक बहुत डार्क कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि पूरी दुनिया के अमीर लोग इंसानों पर पैसा लगाते हैं, जैसे कि इंसान हॉर्स रेस में घोड़ों पर पैसा लगाते हैं। इस कंपटीशन का कॉन्सेप्ट डेडली और बहुत बारबैरिक होता है। जो इंसान ना कम्पीट कर पाए उसे मार दिया जाता है। स्क्विड गेम हॉरर, थ्रिल और सस्पेंस का एक माइंड ब्लोइंग कॉम्बिनेशन है एंड दिस सीरीज इज सेट फॉर एन एंटायर स्क्विड गेम यूनिवर्स जो कि बहुत एक्साइटिंग है। आप भी अपनी फेवरेट टीवी सीरीज का नाम कमेंट्स में मेंशन करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।